किसी भी पर्टिकुलर शेयर के लिए अगर आपको वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना है तो आप वो कैसे लगाएं, मैं आपको बता दूं। उस पर्टिकुलर स्टॉक को पहले आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और फिर उसका नॉर्मल जो चार्ट है वो ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब वो आपको पाई चार्ट करना है, ठीक है, बार चार्ट करना है, ये आपके ऊपर है। अब जब बार चार्ट ओपन हो जाएगा, वैसे जनरली बार चार्ट ही यूज़ होता है, बार चार्ट यूज होएगा। अब वो टाइम फ्रेम आप भी आपको देखना है, 15 मिनट्स का करना है, 30 मिनट्स का करना है, 1 डे का करना है, 1 वीक का, 1 मंथ का, ये आपके ऊपर है। तो एक जो बार बनेगी ना, ठीक है, वो आपकी उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगी। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर लगाने की बात करेंगे। तो ऊपर जो आप टॉप पे देखेंगे, जब आपने चार्ट खोला हुआ है तो ऊपर लिखा होगा इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको टाइप करना है वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे ही आप टाइप करेंगे तो अलग अलग जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो आ जाएंगे। आपको सबसे ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ करना है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके बार, जितने भी बार्स हैं उसके अगेंस्ट में कुछ बार्स जो हैं वो बॉटम की तरफ जो है आ जाएंगे। तो वो जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट उस पर्टिकुलर, ठीक है, बार के अगेंस्ट में। अगर आपने 1 डे का लिया हुआ है चार्ट तो उस पर्टिकुलर 1 डे के ग्राफ में, ठीक है, आपका जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो अगर आप उस पर जाएंगे तो आप ऊपर की तरफ आपको दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर उसमें जो प्राइस और पर्टिकुलर डे पे कितना वॉल्यूम आया है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वो आपको काउंटेबल दिख जाएगा, मतलब काउंटेड होता है। और वॉल्यूम जो टोटल होता है वो ऐसा नहीं होता बाइंग होता है, ऐसा भी नहीं होता सिर्फ सेलिंग होता है। तो बाइंग और सेलिंग के कंबाइंड जो ऑर्डर होते हैं वो वॉल्यूम की जो टोटल वॉल्यूम है वो देते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप वॉल्यूम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं।